ठीक है भैया, ये बिहार का डिप्टी सीएम सीएम पीएम लीएम सब जाके जरा वो जो छात्र सब जहाँ आग लगा रहा है ना, वहाँ जाके जरा समझा दें भाई। हाँ, बढ़िया से समझा दें। ये आंदोलन टूर ऑफ ड्यूटी के खिलाफ होता तो ये सेना के मुख्यालय पे जाके प्रदर्शन होते, समझे ना। ये आंदोलन जो है ये भाजपा के खिलाफ है, ये मोदी के खिलाफ है। भाजपा नेताओं के घर जलाए जा रहे हैं, भाजपा नेताओं के कार्यालय जलाए जा रहे हैं, भाजपा नेताओं के झंडे लगे हुए गाड़ियां जलाई जा रही है, ठीक है ना। सारा भाजपाइया जो है अब घर मैदान छोड़ के रोड छोड़ के घर में छिपा हुआ है। तो कोई बरगद का पेड़ आप काट रहे हैं, 99 बार आपने कुल्हाड़ी मारी और 100वां कुल्हाड़ी मारने के बाद वो बरगद का पेड़ गिर गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस 100वां कुल्हाड़ी ही जिम्मेदार था, उसके पहले की भी 99 कुल्हाड़ियां जिम्मेदार थी। तो इसके लिए जो है मोदी सरकार की पिछले 8 साल की सारी जो है गुनाहें जो है वो जिम्मेदार है। ये टीओडी नहीं है, ये सेना का निजीकरण करने का ये षड्यंत्र है। अच्छा। 1000 जो है पुलिस कमांडो लगाया गया था, जिसको जनता ने जिताया है, वो जनता से ही अपने सुरक्षा के लिए जो है पुलिस का घेरा लगाए हुए है। टूर ऑफ ड्यूटी केंद्र सरकार द्वारा जब जारी किया गया कि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत अग्निवीर जो कि बिहार के सुपूत अब जाएंगे सेना में, 4 साल के लिए सेना में अपनी जो है सेवा देंगे, और इसको लेकर के पूरे देश में आगजनी हुई है, बहुत ही उग्र प्रदर्शन हुआ है। बहरहाल नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, जब से केंद्र सरकार ने एक टूर ऑफ ड्यूटी नाम का योजना का जानकारी दी, उसको लेकर के पूरे देश में आगजनी हो रही है, छात्र का भी उग्र है। हमारे साथ में है चंद्रभानु जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं और खुद एक शिक्षक है। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। टूर ऑफ ड्यूटी से छात्रों को क्या दिक्कत होगी? देखिए, ये टूर ऑफ ड्यूटी, पहले आप क्लियर हो जाइए कि ये टूर ऑफ ड्यूटी के खिलाफ ही आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन टूर ऑफ ड्यूटी के खिलाफ होता तो ये सेना के मुख्यालय पे जाके प्रदर्शन होते, समझे ना। ये आंदोलन जो है ये भाजपा के खिलाफ है, ये मोदी के खिलाफ है, ठीक है। भाजपा नेताओं के घर जलाए जा रहे हैं, भाजपा नेताओं के कार्यालय जलाए जा रहे हैं, भाजपा नेताओं के झंडे लगे हुए गाड़ियां जलाई जा रही है, ठीक है ना। सारा भाजपाइया जो है अब घर मैदान छोड़ के रोड छोड़ के घर में छिपा हुआ है। जितने झंडे लगे हुए थे गाड़ियों के, सारे झंडे उन लोग उतार के छिपा लिए हैं। तो ये आंदोलन भाजपा के खिलाफ है। टूर ऑफ ड्यूटी क्या है उसको यूं समझिए, जैसे कोई बरगद का पेड़ आप काट रहे हैं, 99 बार आपने कुल्हाड़ी मारी और 100वां कुल्हाड़ी मारने के बाद वो बरगद का पेड़ गिर गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस 100वां कुल्हाड़ी ही जिम्मेदार था, उसके पहले की भी 99 कुल्हाड़ियां जिम्मेदार थी। तो इसके लिए जो है मोदी सरकार की पिछले 8 साल की सारी जो है गुनाहें जो है वो जिम्मेदार है। ये टूर ऑफ ड्यूटी जो है ये मतलब कि अंतिम जो है प्रहार था लड़कों पे, जिसके बाद लड़कों ने समझ लिया कि ये भाजपा के रहते जो है अब जिंदा रहना संभव नहीं है, इसलिए जो है अपनी जान बचाने के लिए वो जो है वो सड़कों पे आ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, जो भी उनको समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। एक तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर टूर ऑफ ड्यूटी के तहत जाएंगे लोग तो देश की सुरक्षा को खतरा है। खतरा क्यों और कैसे है, आपको क्या लगता है? आप भाजपाइया मीडिया की तरफ बात कीजिएगा। भाजपा मीडिया मतलब जो भाजपा का गुलाम मीडिया है, हाँ? गोदी मीडिया। आपको क्यों लग रहा है कि हम भाजपा की मीडिया? आप जो है उसका मतलब कि किसी भी तरह जो है उसको समर्थन कर रहे हैं। भाजपाइया मीडिया क्या होता है? मोदी की जो है अगर लोग को जो है शौच भी खाने के लिए मजबूर कर देगा, तो आपको क्यों लगता है कि हम भाजपा का समर्थन कर रहे हैं? ये जो बात ही पूछ रहे हैं आप कि इसमें ये क्यों लग रहा है, टीओडी में ये क्यों नहीं आ रहा? एक तर्क दिया जा रहा है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा है। आप खतरा कर रहे हैं तो खतरा क्यों और कैसे, जरा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, जो चीजें जो है जैसे सिपाही का भर्ती का कौन जो है आदमी ये करता है, तैयारी करता है, मैट्रिकुलेट लोग। सारे मैट्रिकुलेट लोग को समझ में आ गया कि सेना का निजीकरण किया जा रहा है, ठीक है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार शुरू किया था संविदा पे जो है शिक्षा मित्र का नियोजित चीजें, ठीक है ना। हाँ, एक तरह से शिक्षा को खत्म कर दिया था। तो एक मैट्रिकुलेट आदमी को समझ में आ गया कि सेना का निजीकरण किया जा रहा है, यानी सेना अब खत्म हो जाएगी, देश की सुरक्षा कौन करेगा, ठीक है ना। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। ये टीओडी नहीं है, ये सेना का निजीकरण करने का ये षड्यंत्र है। अच्छा जी, तो आपको क्या लगता है केंद्र सरकार को कौन से रुख अपनाना चाहिए? क्योंकि केंद्र सरकार पे रोजगार का भी बोझ है, अगर रोजगार दे रही है तो उस पर भी राजनीति हो रही है। देखिए, केंद्र सरकार जो है
ये आंदोलन जो है श्रीलंका के आंदोलन की तरह है, राजपक्षे को जो है भागना पड़ गया था, ठीक है ना। उसी प्रकार जो है अब केंद्र सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। केंद्र सरकार के हाथ में होता तो 8 साल से जो है उतनी ही नौकरियां दे दिया होता जितना कांग्रेस के टाइम में मिला था, ठीक है ना। लेकिन पिछले आपका जहाँ भी गांव है पता कर लीजिएगा, पिछले 8 साल में वहाँ किसी एक आदमी को नौकरी नहीं लगा है, ठीक है ना। यही पूरे देश की हालत है। ये जो है बेरोजगारी के खिलाफ जो है ये आंदोलन है, समझिए। बिहार के डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं कि ये जो योजना लाया गया है छात्रों को समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है भैया, बिहार का डिप्टी सीएम पीएम लीएम सब जाके जरा वो जो छात्र सब जहाँ आग लगा रहा है ना वहाँ जाके जरा समझा दें भाई, हाँ बढ़िया से समझा दें जाए भाई। उन्हीं का ना जनता है, उनको तो ईवीएम घपला करके तो लोग नहीं ना जीता है, जनता ने जिताई है। हाँ? आज साला भाजपा का कार्यालय जो है यहाँ पे पटना में, वहाँ 2 वज्र 1000 जो है पुलिस कमांडो लगाया गया था। जिसको जनता ने जिताया है वो जनता से ही अपना सुरक्षा के लिए जो है पुलिस का घेरा लगाए हुए है, समझ गए ना। तो अगर वो लोग ईवीएम के जो है नाजायज पैदाइश नहीं है सरकार, तो आप उनकी अपनी जनता, वही जनता उनको जिताई है, वही जनता को जाके समझा भी लें। हाँ अगर भाई आप मेरा कोई बेटा होगा उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम उसको समझाएंगे ना, या आप ही चलिए मेरे दोस्त हैं या कैमरामैन हमारे दोस्त हैं, इनको कोई समझ में नहीं आ रहा तो मिल बैठ के समझाएंगे ना। तो जाइए उनके पास, उनके घर के पास जाइए, वो जहाँ आंदोलन कर रहे हैं वहाँ जाइए, जाके समझाइए प्लीज। अच्छा जी। तो आरोप लग रहा है कि विपक्षी लोग ये सब करवा रहे हैं, जो भी हिंसा हो रहा है। आज गिरिराज सिंह ने भी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कहा कि ये जो करवा रहा है सब राष्ट्रीय जनता दल और जो भी विपक्षी पार्टी है देश में वो सब करवा रहा है। देखिए देश में विपक्ष एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे कहा जाता है सीडो सेकुलर, सीडो हिंदूवादी, वैसे ही सब सीडो विपक्ष है। ये लोग विपक्ष है ही नहीं, समझे ना। ना इनको विपक्ष का काम मालूम है, ना विपक्ष का धर्म मालूम है, ना ये विपक्ष की भूमिका अपनाते हैं। 8 साल से देश खोखला हो गया लेकिन ये लोग एक शब्द नहीं बोले, ठीक है ना। तो ये लोग फर्जी विपक्ष हैं। तो फर्जी विपक्ष जो है वो ना कुछ अच्छा करने के में सक्षम है, ना ही कुछ बुरा करने के सक्षम है। ओरिजिनल विपक्ष कौन है? ओरिजिनल विपक्ष वही है जो आज सड़क पर दिख रही है, वही विपक्ष है। वो तो उपद्रवी है। उपद्रव क्या होता है? उपद्रव क्या होता है? आपको हम गर्दन दबाएंगे तो आपका हमको चुम्मा लीजिएगा। उनके गले पर फांसी लगा दिया गया है। सबसे जो है सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। अरे भाई तो जब रिटायर करेगा तो लगभग अच्छी खासी पैसा मिलेगा, 25-30 लाख रुपया के आसपास एवरेज में मिलेगा, अच्छी खासी सैलरी है। मैंने बोला ना कि ये टीओडी के खिलाफ तो आंदोलन है ही नहीं है, ये भाजपा का आंदोलन है। और अगर खिलाफ अगर आंदोलन होता तो भाजपा हर प्रदेश में अपनी सरकार क्यों बना लेती? ठीक, तो आंदोलन भी तो भाजपा के खिलाफ है। और आप यह क्या समझ रहे हैं कि इसमें जो सेना में भर्ती हुए जमाने केवल वही लोग आंदोलन कर रहे हैं? हाँ, उनकी संख्या कितनी होगी सेना के लिए जो अप्लाई करते हैं? 1 करोड़ होगी। तो क्या केवल 1 ही करोड़ लोग इसमें शामिल हैं? इसमें सारी जनता शामिल है, समझे। क्यों शामिल है? क्योंकि अब जाके उनको समझ में आया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब किसी को इस देश में नौकरी नहीं मिलने वाली है। पहले जो सबसे बड़ी नियोक्ता थी रेलवे, उसको जो है प्राइवेट कर दिया गया है। हाँ, कई साल से जो एक भी किसी को नौकरी नहीं हुई है। जिस दानापुर स्टेशन में आज जो है पूरा स्टेशन को जला दिया गया, आप लोग भी वीडियो बनाने गए थे। पहले इवन क्या कहते हैं, लालू यादव के भी रेल मंत्री के बनने के पहले उस खगौल से जो है पूरे रेलवे भर्ती का 8 आना यानी कि आधा वैकेंसी खगौल से ही भरी जाती थी। उस एरिया के अगल बगल के सारे गांव जो है रेल में नौकरी के अभ्यस्त थे, समझे ना। लालू जी के टाइम में पूरे बिहार से 4 लाख लोग रेल में गए थे, उसमें उस गांव का लगभग हर युवा लोग जो है वहां से नौकरी ले लिया था। और अब जो है वो सब 8 साल से किसी को नौकरी नहीं हो रही है। उस पूरे गांव का जो है वो सामूहिक जो है गुस्सा जो है, सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ है थी? दानापुर रेलवे स्टेशन में। दानापुर क्या है? DRM ऑफिस है, सबसे ज्यादा RPF वहाँ है। लेकिन वो लोग भी जो है स्टेशन को जलते हुए, ट्रेन को जलते हुए देखा। इतनी सारी फोर्स भी जो है वहाँ पर असहाय थी, क्योंकि सामूहिक गुस्सा वहाँ इतना ज्यादा था। तो ये जो है ये आक्रोश जो है ना, ये बेरोजगारों का है। रेल में नौकरी खत्म कर दिया, बैंक में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। जिस ये जो है ये जो एरिया है पूरा जो है लॉज एरिया है, यहाँ लाखों लोग जो है रहते हैं। पहले क्या होता था, बैंक में IBPS का जब रिजल्ट आता था तो आधा सब लॉज आधा खाली हो जाता था। इतनी नौकरियां लोग को लगती थी। 8 साल में बताइए किसी लॉज के मालिक से जाके पूछिए कि क्या आपके लॉज से एक भी लड़का का नौकरी लगा है? तो जब बैंक, रेल, सेल, भेल सब जो है सब जगह सबको तो खत्म कर दिया गया, नौकरी की संभावना खत्म हो गई। एगो बचा हुआ था, एगो, ठीक है ना, अपवाद क्या था? सेना, ठीक है।
जो बैंक में पीओ का तैयारी करने आया था वो जो है दौड़ना शुरू कर दिया था कि चलिए भाई किसी तरह हमको सिपाही का नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, वो भी खत्म हो गया। यानी लड़कों के सपने खत्म हो गए। तब जो है जब सपना खत्म हो गया तब जाके जो है ये लोगों का जो है आंदोलन शुरू हुआ। और आपको क्या लगता है कि कल से शुरू हुआ और आज जो है फिर खत्म हो जाएगा? नहीं, अब ये सरकार जो है राजपक्षे की तरह खतरे में आ गई है। तो ये सरकार श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे की तरह खतरे में आ चुकी है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और ये थे हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट चंद्रभानु जी। बहरहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।